जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन से विनती करेंगे अनम्यूट करें और पारायण करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। 15 श्लोक सुधी नीरूबेन। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच
किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं नेयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितार मनोरणीयां स मनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूप आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्यादायात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। બહુ સરસ બેન. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ભૂલ પડ્યો તો સોરી. નહીં, ભૂલ નથી પડી બેન. બહુ સરસ સુંદર પારાયણ થયું. અનમ્યુટ રહેજો. આપણે નવો શ્લોક આજે કરવાનો છે 16નો. सोलहवां श्लोक लेंगे. एक एक चरण मैं बोलूँगा, नीरू बेन दोहराएंगी और फिर बाद में 2 बार सब साथ में बोलेंगे.
आ ब्रह्म भुवनाल्लोका आ ब्रह्म भुवनाल्लोका आ ब्रह्म भुवनाल्लोका आ ब्रह्म भुवनाल्लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन 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 मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर 2 बार साथ में बोलेंगे। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। 2 बार साथ में बोलेंगे। आ आ ब्रह्म ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। वंस मोर, दोबारा। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जय श्री कृष्ण निरूपे। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मलोक तक, लोकाः सभी लोक, पुनरावर्तिनः पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, तू परंतु, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, माम उपेत्य मुझे प्राप्त होकर, मुझे पाकर, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। यानी ब्रह्मलोक तक सभी लोग जो है पुनरावर्ती है, किंतु हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। आइए इसके ऊपर हम बात करेंगे। आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः। अभी यहाँ जो आ ब्रह्म, आ शब्द का जो प्रयोग किया है वो संस्कृत भाषा के ग्रामर के हिसाब से इसकी संधि हम करें तो आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः, यानी भुवनात् पंचमी एक वचन है, और इस प्रयोग को संस्कृत में अभिविधि या तो मर्यादा, 2 प्रकार से उसको जाना जाता है। थोड़ा इसको समझ लें। एक है अभिविधि और दूसरा है मर्यादा। अभिविधि यानी इंक्लूसिव, एंड मर्यादा यानी तब तक, अप टू दैट पॉइंट, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः,
तो यहाँ भगवान बात कर रहे हैं ब्रह्मलोक की। तो आ ब्रह्म भुवना लोकः यानी ब्रह्मलोक तक इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक, एक मीनिंग ऐसा हो सकता है। और दूसरा ब्रह्मलोक तक लेकिन ब्रह्मलोक को छोड़ के, बराबर। मान लीजिए हम कहें कि भाई मुंबई से दिल्ली तक जाना है आपको, तो मुंबई से दिल्ली इंक्लूडिंग दिल्ली, लेकिन मुंबई से दिल्ली तक, लेकिन दिल्ली की सीमा तक पहुंचे लेकिन दिल्ली में एंटर नहीं हुए हैं। तो ऐसा दो अर्थ इसमें होते हैं। तो यहाँ जो आ ब्रह्म भुवना लोकः शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह अभिविधि के अर्थ में है, मर्यादा के अर्थ में नहीं। अभिविधि यानी इंक्लूसिव, मर्यादा यानी अप टू दैट लिमिट। तो यहाँ ब्रह्मलोक तक के यानी इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक जो भी लोक हैं वो सारे रिपीटेटिव है, पुनरावर्ती है, यानी कि वहाँ से जाने पर वापस लौट के संसार में आना पड़ता है। तो परंतु माम उपेत्य, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म न विद्यते, दोबारा जन्म नहीं होता। सीधी सी बात है, हम सब समझते हैं कि एक बार परमात्मा की प्राप्ति हो गई तो फिर दोबारा जन्म लेने की कोई बात है ही नहीं। अभी ब्रह्म शब्द यहाँ जो ब्रह्मलोक है यानी ब्रह्मा की बात है, चतुर्मुखी ब्रह्मा की। ब्रह्म यानी हम जो ब्रह्म की बात कर रहे हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसकी बात नहीं है। ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश वाले ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा। और हमारे ऊपर के 7 लोक हैं जो गायत्री मंत्र में 3 लोक बताए ना, ओम भूर्भुवः स्वः, बराबर। लेकिन उसके ऊपर 7 हैं वैसे, भू भुवः स्वः जनः तपः सत्यम, बराबर। तो ये जो लोक ऊर्ध्वलोक बताए हैं वहाँ ब्रह्मलोक तक या तो सत्यलोक तक, ये सभी ऊर्ध्वलोक है। तो ये ऊपर जाते हैं और वैसे नीचे 7 पाताल है, अतल वितल सुतल वगैरह। तो यहाँ बात ऐसी होती है कि ब्रह्मलोक पर्यंत जाने वाले सभी जीव वहाँ से यू टर्न लेकर आते हैं। दे आर ऑल रिपीटेटिव। सभी जीव मृत्युलोक में शरीर धारण करते हैं। अभी इसमें ऐसा है कि मृत्युलोक में जीव उपासना करता है, अनुष्ठान करता है, यज्ञ यागादि कर्म करता है, देवताओं की उपासना करता है। और ये हमारी जितनी उपासना या तो तपश्चर्या जितनी कठिन, उतना हमारा पुण्य संचय होता है। और जितना पुण्य जमा करते जाओगे वैसे वैसे ऊपरी लोक में जाते जाओगे। तो पृथ्वी लोक है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है, वगैरह वगैरह वगैरह, धीरे 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 ऐसा ऊपर उड़ते 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 ब्रह्मलोक तक जाएंगे। क्या भू भुवः स्वः महा जन तप सत्यम, बराबर 7 लोक हैं। तो भूलोक में हम हैं, फिर भुवः स्वर्गलोक में जाओगे, महा जन तप सत्यम वगैरह लोक में हम धीरे धीरे जाएंगे। यानी जैसे जैसे हमारी साधना ज़्यादा बलवत्तर होती है, जैसे जैसे पुण्य का संचय होता है, वैसे वैसे जीव का ऊर्ध्वगमन होता है, ऊपरी लोक में जाता है। यानी सारे लोकों की प्राप्ति इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक वह सत्कर्म की वजह से होती है। मार्क दिस वर्ड्स। सारे लोगों की प्राप्ति सत्कर्म की वजह से होती है, पुण्य कर्म की वजह से होती है। अभी आप सत्कर्म कहो या तो पुण्य कर्म कहो, हुआ क्या? कर्म, बराबर। और हमें
भगवत गीता में अभी तक इतने अध्ययन के बाद इतना तो मालूम होना ही चाहिए कि कर्म का फल जो है वो अनलिमिटेड नहीं, असीमित नहीं है, सीमित है। इट इज नॉट इनफाइनाइट, इट इज फाइनाइट। यानी कर्म का फल जो है वह कभी न कभी खत्म होने वाला है। आगे आएगा क्षीण पुण्य मर्त्य लोका विशंति वाली बात। तो जैसे पुण्य का क्षय होता है वैसे वापस घूम के मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। इसलिए आ ब्रह्म भुवना लोका, ये सारे पुनरावर्ती है। वहां से कहा किसी भी लोक में आप जाओ, पुण्य का क्षय हो गया, यू टर्न लेके वापस यहां आना पड़ेगा। तो ये सारे फल जो है वो नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, दीज आर टेम्पररी। और ये ब्रह्मलोक भी जो है वह भी भले सबसे ऊपरी है, इट इज लाइक एनी अदर लोक, माया का ही कार्य है वो। ये जो सृष्टि है, भूलोक है, पृथ्वी है, वैसे ही ब्रह्मलोक है। इट इज मोर कंफर्टेबल। यानी रेलवे के आप सेकंड क्लास की टिकट ले लो, सिटिंग की, सेकंड क्लास की स्लीपिंग की ले लो, एसी चेयर कार ले लो, 3 टायर एसी ले लो, 2 टायर एसी ले लो, एसी फर्स्ट क्लास ले लो, बराबर, जाते वही ट्रेन से। ओनली द लेवल ऑफ कंफर्ट डिफर्स डिपेंडिंग अपॉन द पेमेंट दैट यू मेक, राइट। उस प्रकार की आप टिकट लेते हैं। तो यहाँ पेमेंट क्या है? पुण्य। जितना पुण्य आप अर्जित करोगे वो पुण्य के सामने आपको पर्टिकुलर क्लास मिलेगा। किसी को सेकंड क्लास मिलेगा, किसी को सेकंड क्लास स्लीपर मिलेगा, किसी को 3 टायर मिलेगा, किसी को 2 टायर मिलेगा, किसी को फर्स्ट क्लास एसी मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर पुण्य। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा? वो ट्रेन कभी ना कभी तो छोड़नी पड़ेगी। व्हेन यू रीच योर डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान पर पहुंचने के बाद वो कोच आपको खाली करना ही पड़ेगा। यू हैव टू गेट आउट ऑफ द ट्रेन। नाउ यानी ये पुण्य से प्राप्त होने वाली जो भी भोग भूमियां, ये सारी भोग भूमियां हैं। और इसमें ब्रह्मलोक ये सबसे श्रेष्ठ है। अच्छा, अभी ब्रह्मलोक में जो सुख मिलता है वो सुख कितना है, कैसा है, उसका यदि हमें अंदाज लगाना है तो पहले एक बार हम ये बात कर चुके हैं। We will just look at it once again in short. सारी पृथ्वी का राज्य तुम्हारे पास हो, यानी कि सारी पृथ्वी के आप राजा हैं। वह राज्य जो है वो पूरा समृद्ध है, धन धान्य से समृद्ध है। वहां कोई प्रकार की कोई बीमारियां नहीं है, सभी लोग सुखी हैं, स्वस्थ हैं, मजे से रहते हैं। और वहां के जो रहने वाले लोग हैं वो भी उस राजा का सम्मान करते हैं। और यह राजा जो है वह युवा है, इज यंग, और उसका शरीर भी संपूर्ण निरोगी है ताकि वह अपने राज्य का सुख का आनंद ले सके। तो यह जो सुख है ये मृत्यु लोक का पूर्ण सुख माना गया। आइडियल सिचुएशन, पूरी पृथ्वी का राज्य तुम्हारे पास है, यू आर यंग, यू आर हेल्दी, और राज्य की प्रजा भी सुखी है, सुख ही सुख है। ये जो सुख की मात्रा है उसका आप 1 यूनिट पकड़ो तो ये मृत्यु लोक का पूर्ण सुख है। उससे 100 गुना अधिक सुख देवताओं का है। देवलोक में जो देवता रहते हैं वो सभी का। और ये जो देवता लोग हैं वो भी अपना पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर ही आ जाते हैं।
अच्छा, उनके ऊपर आजान देवता हैं, उनका सुख है वो इन देवताओं से 100 गुना सुख है। और ये जो आजान देवता हैं वो कल्प के आदि में देवता बनते हैं और कल्प के अंत तक देवता बने रहेंगे। इन देवताओं से 100 गुना, आजान देवताओं से 100 गुना अधिक सुख जो इंद्र का है, और इंद्र से भी 100 गुना अधिक सुख जो है वो ब्रह्मलोक का माना गया है। और फिर भी दिस इज फाइनाइट, क्योंकि आप गिनते जाइए, पृथ्वी का 1 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, कितने जीरो है उसमें जोड़ लीजिए, बराबर है। फिर भी ये सब करने के बाद भी, इतनी मिंडी लगाने के बाद भी जो संख्या आपको जो मिलेगी वो फाइनाइट संख्या मिलेगी, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के बाद जो सुख मिलेगा वह इनफाइनाइट होगा, यानी इट इज काउंटलेस, इनफाइनाइट। तो यह भगवान क्या कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक का जो भी कोई सुख है वो सीमित है, परिवर्तनशील है। वहां कितना भी सुख हो, आपने जो भी पुण्य अर्जित किया है, फर्स्ट क्लास एसी का भी कंपार्टमेंट आपने पैसे देकर खरीदा है टिकट, लेकिन इट हैज अ लिमिट। इट इज नॉट लाइक ए पास विच इज वैलिड फॉर एवर, बाय विच यू कैन ट्रैवल इन एनी क्लास एनी टाइम। ऐसा पास नहीं है वो एक जर्नी आपकी पूरी होगी, आपको उतरना पड़ेगा। लाइक दैट आपको ब्रह्मलोक से भी यू टर्न लेकर यहां आना पड़ेगा। परंतु भगवत प्राप्ति का जो सुख है वह अनंत है, अगाध है, अपार है, इनफाइनाइट है, और इसलिए यह सुख कभी भी नष्ट नहीं होता। आ ब्रह्म भुवना लोकः पुनरावर्तिनोर्जुनः माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। यानी परमात्मा की प्राप्ति का जो सुख है वह इनफाइनाइट है। नाउ प्राणी मात्र जो है वह परमात्मा के अंश है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में अभी अभी हमने देखा था, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, बराबर, कि हम परमात्मा अंशी हैं, हम सब में परमात्मा का अंश है। इसलिए जब तक हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते, जब तक हम वो इनफाइनाइट सुख की प्राप्ति नहीं करते, तब तक ये मुसाफरी चलती रहेगी। यानी आप किसी भी लोक में जाएंगे वापस आएंगे, किसी भी लोक में जाएंगे वापस आएंगे, किसी भी लोक में जाएंगे वापस आएंगे, ऊपर नीचे होते रहेंगे टिल हमें मुक्ति मिले, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति मिले। ये हम सबकी डेस्टिनी है। अभी कोई 2 चक्कर लगाएगा, कोई 20 चक्कर लगाएगा, कोई 50 चक्कर लगाएगा, कोई 500 चक्कर लगाएगा, और किसी की इस जीवन में ही सदियों मुक्ति हो जाएगी। तो ये ब्रह्मलोक में जाएंगे, पहले भी हम देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में हम जाएंगे, मान लीजिए बहुत सारे पुण्य करके, तो ब्रह्मलोक में भी ब्रह्मा हमें उपदेश करेंगे ज्ञान का, और ब्रह्मा उपदेश करेंगे तो क्या होगा, जब तक ब्रह्मा विद्यमान है तब तक आप ब्रह्मा जी के साथ रहोगे। और जैसे ये कल्प पूरा हो गया तो कल्प के अंत में सारी सृष्टि विलय हो जाएगी, उसके साथ वो ब्रह्मा का भी विलय हो जाएगा, ब्रह्मा के साथ हमारा भी विलय हो जाएगा। और ये जो मुक्ति है वह क्रम मुक्ति है, यानी वी गो अप टू ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं। वी वेट टिल द कल्प इज ओवर, यानी प्रलय तक हम वहाँ ब्रह्मा जी के सानिध्य में रहेंगे और ब्रह्मा जी के साथ हमारी भी वहाँ से मुक्ति हो जाएगी। ये क्रम मुक्ति है।
और यहाँ बैठकर यदि हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, आत्मज्ञान हो गया, तो इधर से ही ये देह छूट गया तो फिर पुनर्जन्म नहीं है। इसको सदियों मुक्ति कहते हैं। तो आपने तो બધા ડાયા માણસો, ક્રમ મુક્તિમાં પડવું કે સદીઓ મુક્તિ જોઈએ છે, નક્કી કરી લ્યો क्या चाहिए, क्रम मुक्ति चाहिए कि सदियों मुक्ति चाहिए? एनी इंटेलिजेंट पर्सन विल से कि सदियों मुक्ति इज बेटर। क्रम मुक्ति के झंझट में कौन पड़े? इतना पुण्य करते रहो, इतना पुण्य करते रहो, इतना पुण्य करते रहो, ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, वहां भी वापस कहीं भी गए तो वापस घूम के वापस है ना। वो सांप सीढ़ी की गेम है ना। और वो 96 पर आप खड़े हैं, 4 पड़ा तो 100 और 2 पड़ा तो 98 में जाके सीधा वापस वो बड़ा सा सांप की पूंछ पकड़ के 26 पर आ जाओगे, बराबर? तो ये रिस्क कौन लेगा? सीधा 100 में पहुंच जाओ ना, सदियों मुक्ति, मगज मारी नको। एनीवे, तो यहाँ इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक तक के, आ ब्रह्म भुवना लोक यानी ब्रह्मलोक तक यानी इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक। इसके 2 मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया कि अभिविधि यानी इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक और मर्यादा यानी सभी लोग ब्रह्मलोक को छोड़ के। सो यहाँ मीनिंग जो है अभिविधि का है, यानी इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक, सभी लोग जो हैं वो पुनरावर्ती हैं। अभी ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है, जंतु नाम नरजन्मम दुर्लभम कहा है शंकराचार्य जी ने। ये मनुष्य शरीर हमें इसलिए मिला है कि इस शरीर का, इस साधन का उपयोग करके हमें प्रभु प्राप्ति करनी है, ब्रह्म की उपलब्धि करनी है, ब्रह्म के साथ एकाकार होना है, अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति करनी है। इसलिए ये शरीर दिया गया है और यह अधिकार दूसरे किसी लोकों में नहीं है। जो 7 लोक की हमने बात करी, ये 7 लोकों में कहीं भी ये मुक्ति का अधिकार नहीं है। वहां वो 7 ऊपर के जो 7 लोग हैं वो भी भोग योनि ही है। खाली उतना ही कि वहां आपको सुख भुगतना है। नीचे की जो योनियां हैं पशु पक्षी तिर्यक वगैरह की, उसमें हम पशु पक्षी बन के हमारे कर्म भुगतते हैं। यानी ऊपर की योनियां, नीचे की योनियां सभी भोग योनियां हैं। मात्र ये मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इतना बड़ा मूल्यवान खजाना परमात्मा ने देकर हमें इस पृथ्वी पर भेजा है और हम उसका क्या उपयोग करते हैं ये सोचने के लिए हमारे पास 1 महीने का समय है। बराबर? तो ये होमवर्क आपको देकर, अभी आज वेकेशन पे जाना है तो स्वीट डिश तो आपको देनी पड़ेगी, प्रॉमिस किया था। तो अब ये जो सुख की जो बात हम करते हैं, परमात्मा से मिलन के सुख की, अभी इट इज बियॉन्ड डाउट कि मनुष्य होने के नाते जो भी सुख की अनुभूतियां हमने करी हैं, विविध प्रकार के सुख की अनुभूति हम करते हैं, बराबर? उसमें सबसे ज्यादा सुख हमें मिला है प्रेम में। जब भी हम जवान हुए, पुरुष को स्त्री मिली, स्त्री को पुरुष मिले, तभी प्रेम हुआ, प्यार हुआ, इकरार हुआ, बराबर? और वो जो हमने मजे किए हैं, वो सुख की हमने अनुभूति करी है, वो भी हमने देखा कि दैट इज ऑल्सो टेम्पररी। वो भी शाश्वत तो था ही नहीं और है भी नहीं, बट थोड़ो ચાખ્યું છે આપણે, સ્વાદ લીધો છે। तो सबसे मजा जो हमें आया वो प्रेम के सुख में आया,
तो इस प्रेम के सुख की ही बात कुछ अलग ढंग से आज करनी है। पता नहीं ये बात हमारी हुई है कि नहीं है। आई प्रिज्यूम कि ये आपके सामने रखा नहीं गया था, और यदि रिपीटेशन है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। शायद ये रिपीट नहीं हो रहा है, बट फिर भी व्हाटएवर। उर्दू कव्वाली के रूप में ये रचना आपके सामने आ रही है, और क्योंकि उसमें उर्दू शब्द हैं तो स्क्रीन के ऊपर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो साथी हैं उनमें से जिनको इंग्लिश से भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं बीच बीच में थोड़ा रसभंग होगा, फिर भी बीच बीच में कहीं जहाँ ज़रूर पड़े वहाँ उसको रोक कर हिंदी में भी उसका थोड़ा सा हल्का सा रसास्वाद करते हुए इस रचना में आगे बढ़ेंगे। तो आइए, ये है वीडियो, शुरुआत ऑडियो से करता हूँ और फिर बाद में आई डिस्प्ले द स्क्रीन ऑल्सो। आवाज आ रही है? At appropriate time, I will display the video. मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती। मोहब्बत मानियो अल्फाज में लाई नहीं जाती। ये वो नाजुक हकीकत है जो समझाई नहीं जाती। मोहब्बत अल्फाज में लाई नहीं जाती, उसका शब्दों से उसका बयान नहीं होता, वो नाजुक हकीकत है, वो समझाई नहीं जाती। इट इज़, ये अनुभूति का विषय है। सुनाता रहा दम
उन्हें खत में लिखा, क्या लिखा? हाय हाय, कि दिल मुज़्तरिब है। उन्हें खत में लिखा कि दिल मुज़्तरिब है। उन्हें खत में लिखा कि मेरा दिल धड़क रहा है, मेरे दिल में कशिश है, यानी आपको पाने की बड़ी लालायिकता है, इच्छा है, ऐसा हमने उनको खत में लिखा। उन्हें खत में लिखा कि दिल मुज़्तरिब है, जवाब उनका जब खत में लिखा कि दिल मुज़्तरिब है, वो जवाब उनका मोहब्बत न करते। उन्हें लिखा कि मेरा दिल तड़प रहा है आपको पाने के लिए, तो उनका जवाब आया, ऐसा है तो फिर मोहब्बत नहीं करना चाहिए था, प्रेम काहे को किया, मोहब्बत क्यों की? उन्हें खत में लिखा, खत याद कर रहा हूं, उन्हें खत में लिखा, रस्म उल्फत अदा नहीं करते, हुस्न वाले वफा नहीं करते। आप प्रेम की जो रस्म है वो नहीं निभा रहे हैं। तो जवाब क्या आया? उनका आया, इश्क वाले गिला जो मोहब्बत करते हैं वो कभी शिकायत नहीं करते। यहाँ मोहब्बत यानी कि भगवान से जुड़ना, भक्ति की बात चल रही है, हाँ, उस लेवल पे इसको देखना। तो भगवान ने कहा कि इश्क नहीं करते, भक्ति क्यों कर रहे हो? जवाब उनका आया, मोहब्बत न करते। भाई तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था? तुम्हें दिल लगाने, तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था? कौन को किसने कहा था तुमको भक्ति करे? हरिनो मार्ग छे शुरानो नहीं कायरनो काम जोने, प्रथम पहलू मस्तक मुक्की वळती लेवुं नाम जोने। किसने कहा था? सहल जाएगा दिल पूरी रात आपके बारे में सोचते रहें, और जैसे मेरे सांस आते हैं जाते हैं वैसे आपकी यादें आती रही जाती रही। पूरी रात मैं तड़पती रही या तो तड़पता रहा। बज रही थी मेरे गम खाने में शहनाई थी। इतना विरह का गम हो रहा था, दुख हो रहा था, आपके प्रेम की शहनाई बज रही थी, और इस पूरा दुख से मैं बेताब था, तड़प रहा था। रात के जागे हुए तारों को नींद आने लगी। तारे भी घंटा गए आपका इंतजार करते करते। आपके आने की एक आस भी सो जाने लगी।
છેલ્લી જે આશા હતી આવશે હમણાં આવશે હમણાં આવશે, એ આશા પણ હવે સુવાની તૈયારી કરી રહી છે. પતિયા ખડકી, પત્તાના ખડખડવાનો અવાજ આવ્યો. रिलेट करिए इसको गोपी गीत के साथ, यदि आपने सुना है गोपी गीत ढंग से. तो गोपियाँ कृष्ण जब अंतर्ध्यान हो गए थे तभी उनको ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रही थी. कहीं से पत्ती खड़खड़ने की आवाज़ आई तो गोपियों को ऐसा लगा कि कृष्ण यहाँ कहीं दिखाई दे, कृष्ण की आहट की आवाज़ है. फिर पता चला कि वहाँ से तो एक खरगोश पास हो गया था, ससलू निकल गयो, दौड़ीने वही गयो. એટલે इतनी बेताबी है. जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कहीं ये वो तो नहीं. अभिजा की जो पुकार है ना, चलिए आपको कहीं और ले जाता हूँ, इसका एक माधुर्य भाव भी देख लेते हैं. ये सब प्रेम प्रदेश की बातें हैं. हो सके तो समझने की, अनुभव करने की, अनुभूति करने की कोशिश करना. यहाँ जो बात हो रही है वो विरह की है, बराबर. अपने प्रियतम को पाने की बात है. प्रियतम के लिए पुकार है अभिजा, यानी दिल में से कसक उठती है, दर्द उठता है और दिल पुकार उठता है कि अभिजा, परमात्मा को हम पुकारते हैं. इसका एक दूसरा माधुर्य भाव मैं आपको बताता हूँ जो मैंने महसूस किया. थोड़ा उसका परिप्रेक्ष्य बदलते हैं, उसके बैकग्राउंड को बदलते हैं. कृष्ण की बाल लीला समझिए इस बात को. गोपियों के घर वो मक्खन चुराने जाते थे, बराबर. अंडी तोड़कर, मटकी फोड़कर मक्खन खाते थे, अपने दोस्तों को खिलाते. वो सारी लीला, मक्खन चोरी लीला हमें मालूम है, बराबर. सभी गोपियां एक बार इकट्ठी होकर यशोदा मैया से कंप्लेन करने, शिकायत करने को गई कि यशोदा, तुम्हारा कान्हा जो है बहुत उधम मचाता है, हमारे घर आकर मटकियां फोड़ फोड़ के मक्खन खा के जाता है. जब ये गोपियां शिकायत करने के लिए यशोदा के पास पहुंची, तभी कान्हा यशोदा मैया की गोदी में बैठा हुआ रहता है और मुस्कुराता है. गोपियां शिकायत करती है और कान्हा वहां बैठे बैठे ऐसा मुस्कुराता है. तो यशोदा ने कहा कि हमारे घर में कहाँ दूध दही मक्खन की कमी है कि तुम्हारे घर मक्खन चुराने के लिए आएगा. क्या
અમારા ઘરમાં એને ભાડ્યું નથી, તમારે ઘર આવે માખણ ચોરવા? મારો દીકરો કઈ ચોર બોર નથી, એ કઈ ચોરી બોરી ન કરે, जाओ અહીંથી। और कान्हा वहां बैठे बैठे सब सुन रहा है, मुस्कुरा रहा है। और ये सारी गोपियां हालांकि आई है शिकायत करने के लिए, लेकिन सभी गोपी के मन में एक ही भाव है कि कान्हा मेरे घर आकर मक्खन चुराए। आई है शिकायत करने, लेकिन मन में भाव है और सभी गोपियां अपने घर में मक्खन बनाकर मटका भर के रख के आई है यशोदा के पास शिकायत करने कि कान्हा यहां से जाएगा, मेरे घर जाके मक्खन खाएगा। ये उनके मन में भाव है। कान्हा यशोदा मैया की गोदी में बैठकर सब कुछ सुन रहा है और ये सब गोपियां और यशोदा मैया के बीच में संवाद चल रहा है। उसमें से कान्हा उठकर रफू चक्कर हो जाता है और तभी गोपियों के मन में यह भाव है कि आ भी जा, मेरे घर में आ जा तू मक्खन खाने के लिए। इसमें एक गोपी ऐसी है कि जो ये शिकायत करने वाले वृंद में, झुंड में नहीं है। उसने क्या किया, मक्खन बनाया। उसने सोचा कि मैं मक्खन बना के रखे जाऊंगी तो बासी मक्खन हो जाएगा, कान्हा को तो ताजा मक्खन अच्छा लगता है। तो उसने मक्खन बनाया, दधी मंथन किया, मक्खन बनाया, मटकी में भरकर रखा और घर में छुप गई एक खंबे के पीछे कि मैं देखो तो सही कान्हा आगे कैसे मक्खन खाता है। और वह गोपी कान्हा के आने का इंतजार कर रही है और तभी यह पुकार है, आ भी जा। ये माधुर्य भाव है। आ भी जाता हूँ तेरे कदमों पे मेरी जान है। उनका भाई तुम्हें दिल लगा दिल लगाने को किसने कहा था? दिल लगाने को किसने कहा था? अरे कोई वादा खिलाफी की हद है। तुमने कितनी बार अपने आने का वादा तोड़ा, उसकी कुछ हद तो होती है। गिनती तो करो, कितनी बार तुमने अपना वादा तोड़ा है आने का। अरे कोई वादा खिलाफी की हद है, हिसाब अपने दिल में लगा कर तो देखो। हिसाब अपने दिल में लगा कर तो देखो, कयामत का दिन, कयामत का दिन आ गया रफ्ता, कयामत का दिन आ गया रफ्ता। मृत्यु की क्षण धीरे धीरे आ गई है। खिलाफी की हद है, हिसाब अपने दिल में लगा कर तो देखो, कयामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता, मुलाकात का दिन बदलते बदलते। फरमाते इरादा था तरके मोहब्बत का, लेकिन इरादा था तरके मोहब्बत का, लेकिन फरेब आ गए। तभी इरादा तो कर लिया था कि अभी ये मोहब्बत नहीं करनी है, छोड़ो इसको। ये वादा करता है, निभाता तो है नहीं, कभी आता तो नहीं। वादा यानी कि मोहब्बत करना नहीं है, ऐसा तय कर लिया था, डिसाइडेड। बस आज से भक्ति बंद। આટલું કરવા છતાં જો આવતો ન હોય તો આપણે હુકરો ભક્તિ કરો, માંડી વાળાને મૂકી દો એના નામે પૂળો। और आपकी एक स्माइल मेरा इरादा बदल दिया।
इरादा था तरके मोहब्बत का, लेकिन फरेबे तबस्सुम, तबस्सुम यानी कि स्माइल, फरेबे स्माइल, लुच्चो हास्य। आ गए हम अभी खा के तो समझने न पाए, अभी खाए तो समझने न पाए, इरादा था तरके मोहब्बत का, इरादा था तरके मोहब्बत का, फरेबे तबस्सुम में फिर आ गए हम, फरेबे तबस्सुम में फिर आ गए हम, अभी खाए होकर समझने न पाए, अभी खाए होकर समझने न पाए, खाए होकर समझते फिर कमर जलाली फरमाते हैं, वो मेहमान मेरे, वो मेहमान मेरे रहे भी तो कब तक, वो मेहमान मेरे रहे मगर कब तक, हुई शम्म गुल और न डूबे सितारे, वो मेहमान मेरे रहे भी तो कब तक, हुई शम्म गुल और न डूबे सितारे, कमर कमर इस कदर जल्दी थी करने की, कमर इस कदर को जल्दी थी करने की, जान की दर्द जल्दी, कमर इस कदर को जल्दी थी करने की, जान की दर्द जल्दी, कमर रहे भी तो कब तक, रहे भी तो कब तक, हुई शम्म गुल डूबे सितारे, हुई शम्म गुल डूबे सितारे, कमर इस कदर उनको जल्दी थी करनी, कमर इस कदर उनको जल्दी थी करनी, चांदनी दर्द ये तो एक हेवी डोज दिया है आपको, जो 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 इसको समझ सके हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी जाते जाते एक ऐसी स्वीट डिश आपको खिला रहा हूँ, छोटी सी है, नानकड़ी विषय। इसके प्रस्तुत करने वाले, जो प्रस्तुत कर रहे पिरसवा वाले, जो यानी कि जो सिंगर हैं वो भी अनूठे हैं, और उनका जो श्रोता वर्ग है, उनको जो सुनने वाले हैं वो भी अनूठे हैं, और इसका मजा भी कुछ अलग है। सुनिए, 2 ही मिनट का है। गाने वाला भी अनूठा, सुनने वाला भी अनूठा। सुनिए, मजा लीजिए इसका। हरि मना तुम ही गोविंद मना, तुम ही गोपाल मना, हरि नारायणा गोविंद गोपाल हरि नारायणा, हरि मना तुम ही गोविंद मना, तुम ही गोपाल मना, हरि नारायणा गोविंद गोपाल हरि नारायणा, श्याम मना राधे
श्रोता को कौन कौन है जरा देखिए। हरे मना तुम ही गोविंद मना तुम ही गोपाल मना हरि नारायणा गोविंद गोपाल हरि नारायणा हरि मना तुम ही हरि मना तुम ही हरि मना इसको कहते हैं निजानंद। आइए विद दिस वी पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। ठीक 1 महीने के बाद जून महीने के पहले हफ्ते में फिर मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण। 1 महीना की छुट्टी।